अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 80 लैखून ओती सबक नंबर 80। आज का लेसन जो है ये बेसिकली ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, इस लेसन में हम बात करेंगे सुब्स्तांटिव और उसकी जो दो फॉर्म्स हैं वो बेस्टेम्ड फॉर्म और बेस्टेम्ड फॉर्म। ठीक है, सुब्स्तांटिव हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन को। ठीक है, और इसकी जो दो फॉर्म्स हैं मतलब वो बेस्टेम्ड फॉर्म यानी कि इनडेफिनेट फॉर्म और बेस्टेम्ड फॉर्म यानी कि डेफिनेट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुब्स्तांटिव क्या होता है। सुब्स्तांटिव आर वुड सब आर नम्न på personer कि nouns are words that are names of people, grupper यानी कि groups, platser यानी कि places, naturföreteelser यानी कि natural phenomena, djur animals, växter plants, saker things, ämnen सब्जेक्ट्स यानी कि इसमें ये गोल्ड आ सकता है, सिल्वर, मतलब ये जो सारी धातु से रिलेटेड या कुछ इस तरह, तो ये सारे सब्जेक्ट में आते हैं। शैंसलोर यानी कि इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, और एक्टिविटी एतर यानी कि एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आगे जो है मतलब उनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे ऊले। ठीक है, ये एक पर्सन का नाम हो गया। बूड यानी कि टेबल, ये एक थिंग हो गई। ठीक है, चीज़ हो गई। उसके बाद है फेरोन यानी कि फ्रूट का नाम हो गया। ग्लैदिए यानी कि ये इमोशन यानी कि जॉय, खुशी का। और मालमो यानी कि ये एक जगह का नाम हो गया। आर आला एग्जाम्पल पो सुब्स्तांटिव आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स के, ये सारी नाउन की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि नाउन जो है बेसिकली किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं। मतलब उसमें जो है ये आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, पौधे आ सकते हैं, शहर के नाम, मुल्क का नाम जो है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है नाउन कहलाती हैं। ठीक है, नाउन जो है ये बेसिकली एन और एथ के आगे जो हम वर्ड लगाते हैं वो बेसिकली नाउन होता है। स्वीडिश में जो दो वर्ड हम यूज़ करते हैं एन, एलर, एथ। ठीक है, तो ये जो है एन के आगे भी यूज़ हो सकता है और एथ के आगे यूज़ होता है। जिस तरह इंग्लिश में आ और एन के आगे हम वर्ड लगाते हैं, आ और एन जिस तरह आर्टिकल्स हैं उनके आगे हम जो वर्ड्स लगाते हैं, ठीक है, वो सारे नाउन होते हैं। तो इसी तरह एन और एथ के आगे जो है मतलब लगते हैं जो वर्ड्स, वो हम नाउन कंसीडर करेंगे, सुब्स्तांटिव कहेंगे। तो सुब्स्तांटिव जो है इंग्लिश में नाउन को कहेंगे, जैसे एन वेस्का। ठीक है, अ बैग। अब ये एन के आगे जो वेस्का लगा है, वेस्का बेसिकली क्या होगा, सुब्स्तांटिव। इसी तरह जी एथ हुस, अ हाउस। ठीक है, तो ये एथ के आगे जो हुस लगा है ये बेसिकली सुब्स्तांटिव यानी कि नाउन है। ठीक है, तो ये एन और एथ के आगे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सुब्स्तांटिव यानी कि नाउन्स कहेंगे। अब जो इसकी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, एक है जी सिंगुलर उ बेस्टेम्ड फॉर्म और दूसरी है सिंगुलर बेस्टेम्ड फॉर्म। ठीक है, अब जो है मतलब हमने देखना है कि जो है वो बेस्टेम्ड फॉर्म जब सिंगुलर होती है तब वो उसमें क्या डिफरेंस है, और जब वो बेस्टेम्ड फॉर्म में होगी तो वो कैसे चेंज होगी। ये देखें जी, फर्स्ट इसका जो है मतलब हम सेंटेंस देखते हैं, यॉग हार एन वेस्का, आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। ठीक है, अब जो है ये जब बेस्टेम्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इसको क्या होगा, वेस्कन आर स्वट, द बैग इज ब्लैक। ठीक है, अब ये एन वेस्का, मेरे पास एक बैग है, ये मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ठीक है, ये को आम एक चीज़ हो जाती है। जब हम कहेंगे कि वेस्कन आर स्वट द बैग इज़ ब्लैक, इसका मतलब है कि जिस बैग की हम बात कर रहे हैं, जिस बैग को हम जानते हैं, उसका कलर जो है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो ये मतलब बेस्टेम्ड फॉर्म में हम बात करते हैं जिस चीज़ को हम जानते होते हैं। ठीक है, कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, और ओ बेस्टेम्ड फॉर्म ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब ये स्पेशल नहीं होती। याग हार एथूस, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है या मेरा एक घर है। हु सेथ आर विथ, द हाउस इज़ वाइट, के मतलब जिस घर की हम बात कर रहे हैं जो स्पेशल है। ठीक है, हु सेथ, ये स्पेशल चीज़ हो जाती है कि उसका कलर क्या है, वाइट है। जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है, सिंगुलर में हमने देखा कि एन और एथ यूज़ होगा, तो जब ये प्लूरल ओ बेस्टेम्ड फॉर्म होगी तो ये होगा याग हार थ्वो हुस, आई हैव टू हाउसेस। प्लूरल जो है सिंगुलर सिर्फ एन और एथ यूज़ होगा प्लूरल में, तो वो मोंगा एलर फ्लेरा।
ठीक है, कि इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की जब बात होती है तो वो प्लूरल यानी कि जमा होता है। jag har två hus, I have two houses। जब ये बिस्तेम्द फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा husen är vita। ठीक है, कि मतलब ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो कलर्स होते हैं जब ये प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं तो उनके आगे हम ए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हुसन, क्योंकि हुस जो है ये सिंगुलर और प्लूरल जो है ये हुस ही रहता है, ये मतलब इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। लेकिन बिस्तेम्द और ओबिस्तेम्द में जब ये कन्वर्ट होगा, मतलब ओबिस्तेम्द से ये जब बिस्तेम्द इनडेफिनेट से जब ये डेफिनेट में कन्वर्ट होगा तो इसके एंड पे हम ई एन लगा देंगे। ये आगे मैंने टेबल्स जो है इनके बनाए हुए हैं, उधर से जो है आप ये से याद रख सकते हैं। हुसन आर वीता, द हाउसेज आर वाइट, के मतलब जिन घरों की जो स्पेशल है, जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, उनका कलर वाइट है। Jag har många väskor, I have many bags, väskorna är svarta, the bags are black। के मतलब जिस वर्ड के साथ मैं आपको सिंपल यहाँ कहती हूँ कि जो आ मतलब जिसके साथ लगा है वो कोई भी आम चीज़ है। ठीक है, मतलब वो स्पेशल नहीं है। तो जिसके साथ दा बैग हो जाएगा तो उसका मतलब है कि हम जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ स्पेशल है। ठीक है, तो वो डेफिनेट फॉर्म हो जाएगी, जिसे डेफिनेटली हम लोग जानते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। Forms of the noun in Swedish noun has an indefinite obestämd form och definite bestämd form। ठीक है, तो ये आगे जो है टेबल्स हैं, ये जैसे पहले मैंने आपको सिंगुलर और जो है वो प्लूरल बताया था। ठीक है, अब ये इसमें हम उसकी फॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल और बिस्तेम्द से ओबिस्तेम्द या ओबिस्तेम्द से बिस्तेम्द में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो मतलब क्या इनकी फॉर्म्स में चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है इनडेफिनेट और डेफिनेट क्लियर कर दूं कि जैसे एक एग्जांपल से, कि जैसे बिलफर्ज हम कहते हैं किसी से, मतलब मैं बिलफर्ज किसी से कहती हूँ कि कमरे से एक कुर्सी ले आओ। ठीक है, अब कमरे में इतनी ज़्यादा कुर्सियाँ हैं। ठीक है, अब मैंने कोई स्पेशल उसे पॉइंट आउट नहीं किया कि मतलब कौन सी कुर्सी लेके आनी, सिर्फ ये बोला कि कमरे से एक कुर्सी लेके आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनडेफिनेट फॉर्म, ये अननाउन है। ठीक है, और मतलब अगर मैं उसे कहती हूँ कि कमरे से वो वाली कुर्सी लेके आओ, मतलब कोई कुर्सी पॉइंट आउट करती हूँ कि वो वाली कुर्सी लेके आओ, तो वो हो जाएगी उसकी डेफिनेट फॉर्म, जिसको मैं जानती हूँ कि कौन सी कुर्सी लेके आनी है, जिसका उसे भी पता हो कि कौन सी कुर्सी लेके आनी है, तो ये हो जाएगी डेफिनेट फॉर्म। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये हम देखेंगे एंडिंग्स इन प्लूरल, ई आर, ए आर, ओ आर या एन। ठीक है, कि ये सारा मतलब जो है ना बिस्तेम्द फॉर्म जो है इसकी एंडिंग हमने देखनी है, और ओ बिस्तेम्द फॉर्म इसकी हमने एंडिंग देखनी है। ठीक है, इसका इफेक्ट इसी पे पड़ेगा। ये देखें, जैसे ओ बिस्तेम्द फॉर्म जो सिंगुलर है ये है एन फ्लिका, यानी कि आ गर्ल। ठीक है, ये जब बिस्तेम्द फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो फ्लिका है उसके आगे हमने एन लगा देना है, क्योंकि आ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसके आगे हम आ एन तो नहीं लगा सकते, इसलिए फ्लिका, ये सॉरी एन फ्लिका है ना जब, तो ये जब फ्लिकन होगा, ठीक है, तो ये एन का एन नहीं हमने उठा कर लगाना, सिर्फ हमने एन इसके आगे लगा देना, उसका मतलब हो जाएगा द गर्ल। ठीक है, कि ये सारे जो मतलब वर्ड्स हैं ये जो आ पे एंड हो रहे हैं अगर, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में अगर ये आ पे एंड हो रहे हैं तो इनके आगे सिंपली हमने जस्ट एन लगा देना है, उसको सिंगुलर बिस्तेम्द फॉर्म बनाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ओ बिस्तेम्द फॉर्म, यानी कि ये जैसे ये फ्लिकोर है, कि मतलब जो वर्ड्स जो हैं आ पे एंड हो रहे हैं, जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उनके आगे हम ओ आर लगाते हैं, आ को हटा के हम ओ आर का इजाफा करते हैं, तो वो प्लूरल ओ बिस्तेम्द फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जब हमने इसको जो है वो बिस्तेम्द फॉर्म प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो फिर हमने क्या करना है कि जो हमने मतलब उसका ओ बिस्तेम्द फॉर्म में प्लूरल बनाया हुआ है फ्लिकोर, ठीक है, उसके आगे सिंपली हमने जस्ट प्लस एन ए यानी कि एन ए का इजाफा कर देना है, फ्लिकोर ना हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे ये नीचे एन यक्का, जब ये बिस्तेम्द फॉर्म यानी कि डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा यक्कन द जैकेट। ठीक है,
तो या आगे मतलब ये प्लूरल में याकुर मतलब जो है यक्का के आगे से हमने ए हटा के ओ आर लगा दिया तो ये हो गया याकुर, ठीक है। और जो है ये बिस्टेम्ड फॉर्म डेफिनेट में जब इसको कन्वर्ट किया तो याकुर के आगे हमने सिंपली एन ए लगा दिया। इसी तरह नीचे वाली दो एग्जाम्पल हैं एन हुट्टा और एन पेन्ना के भी। उसके बाद है जी एन ऊड सम इंटे स्लूतर पो आ के मतलब जो वर्ड्स एन से स्टार्ट होते हैं, एन और एत हैं जिस तरह जो एन से स्टार्ट होते हैं तो वो जो ए पे एंड नहीं होते उनका हमने क्या करना है जी, ये जो बिस्टेम्ड फॉर्म है जैसे एन स्टूल मीन आ चेयर, ठीक है। इसको जब हमने बिस्टेम्ड में कन्वर्ट करना है तो स्टूल के आगे हमने एन लगाना है यानी कि ई एन, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल है कि मतलब जो एन स्टूल है, ठीक है, आपने स्टूल लिख के जो पहले उसके एन लगा हुआ है वो आपने एंड पे लगा दिया, स्टूलन द चेयर, एन पोइके पोइकेन, एन निकेल निकेलन, एन आर्म आर्मन, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ये प्लूरल, जब ये प्लूरल में कन्वर्ट होगा तो स्टूल के आगे हमने मतलब आ आर लगा दिया, ठीक है, ए आर हमने लगा दिया, स्टूलर पोइकर निकलर आर्मर, ठीक है। जब इसे हमने बिस्टेम्ड यानी कि डेफिनेट फॉर्म प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो जिस तरह पीछे हमने एन ए लगाया इसी तरह स्टूलर जो हमने प्लूरल बनाया हुआ है स्टूलर, इसके आगे हमने एन ए लगा देना है, स्टूलर स्टूलरना, पोइकर पोइकरना, निकलर निकलरना, आर्मार आर्मार, ठीक है। सॉरी आर्मार, ये आर्मारना होगा, ये हो गया। उसके बाद आगे है एन उड स्लूतर इन ते पो आ, जो मतलब एन से स्टार्ट होते हैं वो जो आ पे एंड नहीं होते, उत्लेंस का उड मतलब जो हमने जो ये जो उत्लेंस का उड होते हैं फॉरेन वर्ड्स जो हमने दूसरे कंट्री मतलब स्वीडिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स जो हैं दूसरे कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है। बिटोनिंग पोसिस स्टावलेसन, ठीक है, कि मतलब जो है इनकी एंडिंग जो है वो हमने चेंज इसमें करनी है। जैसे ये एन टेलीफोन वो बिस्टेम्ड फॉर्म सिंगुलर है एन टेलीफोन, इसमें हमने सिंपली क्या किया बिस्टेम्ड फॉर्म सिंगुलर में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेलीफोनन। अब ये ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में हमने क्या किया, टेलीफोन के आगे सिर्फ सिंपली ई आर लगा दिया, टेलीफोनर। जब बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में कन्वर्ट होगा जो टेलीफोनर किया हुआ है इसको टेलीफोनर ना कर देना, ठीक है, टेलीफोनना। एन मोबिल मोबिलन मोबिलर मोबिलना, एन गाडेरोब गाडेरोबन गाडेरोबर गाडेरोबेना, ठीक है। उसके बाद है जी एथ उड स्लूतर पो एन वोकाल कि जो वर्ड्स एथ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वो एंड हो रहे हैं एक वावल पे तो उसको हमने क्या करना है, जैसे ये एथ एप्ले ये ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म सिंगुलर यानी कि इनडेफिनेट फॉर्म सिंगुलर, एथ एप्ले मीन एन एप्पल। जब ये बिस्टेम्ड में कन्वर्ट होगा तो सिंपली जो एप्ले है उसके आगे हमने टी लगा देना है तो ये हो जाएगा द एप्पल। जब ये ऊ बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में होगा तो सिंपली जो एप्ले है, ठीक है, इसके आगे हमने जस्ट एन का इजाफा करना है क्योंकि ये ई एक वावल पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो इस पे हमने क्या किया सिर्फ एन का इजाफा कर दिया एप्लेन, ठीक है। जब ये बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में होगा तो एप्लेना, ठीक है। ये सब का है कि मतलब जो है बिस्टेम्ड फॉर्म जब प्लूरल में है तो सब के आगे हमने एन ए लगाना है। इसी तरह एतकने कनेत कनैन कनैना, एतगा ओगत ओगन ओगोना, ठीक है। उसके बाद है कि जो एथ ऊड है वो कॉन्सोनेंट पे जो एंड हो रहा है जिनका उनका हमने क्या करना है, जैसे ये एथ बूड है, ठीक है, एथ बूड है, जब हमने इसको बिस्टेम्ड फॉर्म यानी कि डेफिनेट फॉर्म सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो बूड डेथ यानी कि जस्ट ई टी का इजाफा होगा द टेबल, ठीक है। उसके बाद है ये बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में ये जो है बूड का बूड ही रहेगा मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब ये बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में होगा तो इसमें सिंपली हमने ई एन लगाना है बूडन,
ठीक है। बाकी जो सारी पीछे हमने फॉर्म्स देखी हैं उनकी जब हम बिस्टेम्ड फॉर्म यानी कि डेफिनेट फॉर्म प्लूरल करेंगे तो उनमें हमने एन ए का इजाफा करना है, मतलब एंड पे एन ए का इजाफा। ये जस्ट एथ ऊड जो मतलब कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन से हैं, ये डी हो गया, एस हो गया, एम हो गया, मतलब वावल्स के अलावा जितने भी जो है ए बी सी में वर्ड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो है मतलब हमने उनके एंड पे ई एन लगाना है, कॉन्सोनेंट के एंड पे ई एन का इजाफा करना है बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में, ठीक है। इसी तरह ये एथूस, ये हुसत हो गया, और बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में ये हुस ही रहेगा, और ये जो बिस्टेम्ड फॉर्म प्लूरल में हुसन हो जाएगा। एत रूम रूमेत। अब इसमें डबल एम क्यों लगा है कि मतलब उन्होंने कहा है कि एत ऊड जो है ये आगे जो है ना मतलब रूल्स मैंने डिफाइन किया है उसी में उधर मैं आपको बताती हूँ। ये है रूमेत, रूम, रूमेन, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं स्पेशल फॉर्म जो है सिंगुलर में। अब क्या है जी, ऊड समस्लूतर पो बितोंत एम एलर एन फोर डबल एम ओक डबल एन ई बेस्टेम्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ड्स एंडिंग इन स्ट्रेस्ड एम और एन गेट डबल एम एंड डबल एन इन डेफिनेट फॉर्म। कि मतलब जो वर्ड्स की एंडिंग है एम पे स्ट्रेस मतलब जोर डाला जा रहा है, ठीक है, एम या एन पे, तो उसको हमने क्या करना है, जब हमने उसको डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम उस पर डबल एम, अगर एम वाला है तो उसमें डबल एम लगेगा, अगर एन वाला है तो उसमें डबल एन लगेगा। जैसे ये एन मन, अब एन पे देखें स्ट्रेस जा रहा है मन पे, ठीक है, एन पे, तो इसको हमने क्या करना है मनन कर देना है। कि मतलब मन को जब हमने बिस्टेम्ड फॉर्म में डेफिनेट में कन्वर्ट करना है, द मन बनाना है, ठीक है, एन मन आ मैन, ठीक है, मनन द मैन। तो ये जब मनन होगा तो इसमें हमने डबल एन लगाना है। एंड वेन वेनन, एट रूम रूमेत, ये एम पे एंड हो रहा है इसलिए डबल एम, ठीक है। उसके बाद आगे है जी एन ऊड स्लूतर पो ई एल उक ई आर फोर बारा एंड डेल्सन एन ई बिस्टेम्ड फॉर्म। A word ends in el and er only gets the ending n in definite form। कि जिन वर्ड्स की मतलब n वाले जो हैं, ठीक है, n से जो शुरू हो रहे हैं, कि मतलब जिनके एंडिंग जो है ई एल ई आर पे हो रही है, उसको क्या करना है, सिर्फ हमने जब बिस्टेम्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने n जो है उनके एंड पे लगाना है, ई एन नहीं लगाना। एन सिक्केल, ये ई एल पे एंड हो रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे बिस्टेम्ड फॉर्म में सिक्केल्न, कि एल के बाद सिंपली एन लगा दिया। एन दोत्तर दोत्तर्न, एन सिस्टर सिस्टर्न। एत ऊड समस्लूतर på el en er tappar ett i bestämd form. A word ending in el en or loses an e in the definite form। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या होगा कि ये एत जो ऊड है उनमें जो एंडिंग हो रही है ई एल ई एन या ई आर पे, जब हमने इसको बिस्टेम्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये टी ई, जैसे ये फर्स्ट वन है टी ई एल एंड पे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो ई है इसको हमने हटा देना है, टी एल के बाद ई टी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद है जी, सॉरी ये एन का पी टी एल है, एथ कापिथियल, ठीक है, इसको हमने क्या कहा कापिथियल एथ, के मतलब टी एल में जो ई था उसको हटा के एंड पे ई टी लगा दिया। एथ वातन वातनेथ, एथ फंस्तर फंस्त्रथ, के जो टी ई आ रहा है या टी ई एन है या टी ई एल है, इन तीनों में हमने जो ई है वो हटा के एंड पे ई टी लगा देना है। तो ये जो है तीन मतलब रूल्स हैं इनके, तो ये भी आपने ध्यान में रखने हैं, और पीछे जो टेबल हैं उनके हिसाब से जो है आपने वो बिस्टेम्ड से बिस्टेम्ड जो है वो कैसे बनाना है तो वो आप देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।